चलिए लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी जो खत्म हो चली है। अब उसको लेकर जानकारी दी जा रही है, सुनिए क्या कहते हैं। प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। तो यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के जो एम्पावरमेंट के लिए हमारे द्वारा जारी की गई थी, वह योजना में बढ़ोतरी करके मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट है, जो शासन का कमिटमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो सरकार खड़ी है, उसको और आगे ले जाते हुए हम इसमें कई नए आयामों के साथ में आगे बढ़ेंगे और यह योजना का राशि का अंतरण बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगले 12 तारीख को सिवनी के अंदर सिंगल क्लिक से 1500 रुपये प्रति माह का अंतरण किया जाएगा। इसी के साथ में महत्वपूर्ण योजना रेस्को योजना, जो सोलर सिस्टम को शासकीय भवनों के ऊपर लगाई जाती है, इसमें शासन की कोई राशि नहीं लग रही है। पूर्णतया यह टेंडर बेस है, निजी पीपीपी मॉडल पर आधारित है और हर शासकीय भवन के ऊपर हमारा प्रयास है कि हम इस सोलर योजना को आगे बढ़ाएं। उसके लिए अभी जिलों में अधिकार दिया गया है कि जिले के टेंडर होंगे और 20 किलोवाट से ऊपर की सारी योजनाओं के ग्रामीण और शहरी मिलाकर के एक जिले का एक टेंडर किया जाएगा और उस पार्टी को वहां पर जो रेट आएगा उसके ऊपर उसको काम दिया जाएगा। परंतु अगर वो 20 किलोवाट से नीचे का भी करता है, यह तकनीकी विषय है, परंतु 20 से नीचे भी अगर वो करना चाहता है तो वहां पर हम उनको भी सोलर के ऊपर हम कन्वर्ट करेंगे। तो यह योजना के माध्यम से करीब करीब हम ये सोच रहे हैं कि पूरे प्रदेश के सारे शासकीय भवन सोलर रूफटॉप के ऊपर हम लेकर के आए। तो ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय अध्यात्म से लेकर के महिलाओं के सशक्तिकरण का, व बिरसा मुंडा की जयंती और उसी के साथ में किसानों के लाभ के जो भावांतर योजना को पूरे देश के अंदर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में हमने सफलता से लागू किया है। आज की कैबिनेट में इन सारे निर्णयों को लिया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि कल मंगलवार को कैबिनेट होना थी, परंतु आज सोमवार को कल उन्हें केवड़िया में वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी पर हमारे मध्य प्रदेश के 75 कलाकार वहां जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर कल जाने का था, तो कैबिनेट आज हुई है। और इस समय काल में एक महत्वपूर्ण जो हमारे सामने बात आई है, क्रांति गौड़ जो हमारी महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी और उन्हें 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है और यह महिला क्रिकेट वो हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक त्वरित सबसे पहला कदम देश में जो लिया गया और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश से खेलों की जगत के अंदर भी इस कदम से नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। तो भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, जिसको लेकर मंत्री चैतन्य जानकारी दे रहे थे। कई अहम मुद्दों पर यहां पर मुहर लगी है। तो बता दें कि मंगलवार को ये बैठक होनी थी, लेकिन आज सोमवार को ये बैठक कर दी गई है। कई अहम महत्वपूर्ण जनहितैषी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किए गए, कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जैसे कि आपने सुना, मंत्री चैतन्य कश्यप इस बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो लाडली बहनों को हर महीने जो पैसे मिलने वाले हैं उस पर जो है वो चर्चा किया गया है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है जो साफ तौर पर जनहितैषी मुद्दे हैं। तो मंत्री चैतन्य कश्यप इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे। लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। तो लाडली बहनों को एक बार फिर से खुशियों का पिटारा लाडली बहनों के लिए खोला गया है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही थी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो देखिए, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी जो अब जाकर खत्म हो गई है और इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी है। तो देखिए, आज एक और ऐतिहासिक दिन है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटों वाली हवाई सेवा की शुरुआत भी आज करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो उससे पहले
आज भोपाल मंत्रालय में कैबिनेट की अध्यक्षता की उन्होंने और उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आहूत की गई है। तो सुबह से ही आज बेहद बिजी शेड्यूल रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का।